हाँ तो जय हिंद जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, है ना। मैथ का मॉडल सेट नंबर 2, यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो इस वीडियो को आप एक सेकंड के लिए भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं मैथ के, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप है ना 50 में से अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, दिशा क्लासेस के स्टूडेंट हैं, या फिर मुझसे नहीं भी पढ़े तो आप है ना कोशिश करना बच्चों, लेकिन आप लगभग मुझे ख्याल से है ना 45 प्लस का स्कोर जरूर करोगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो। और तैयारी कीजिए अच्छे से प्यारे बच्चों, है ना। डेली क्लासेस वगैरह होती रहती है, करते रहिए और एक बहुत बेहतर आपका रिजल्ट आएगा, मुझे विश्वास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जी कि माँ बाप से बढ़ के कोई दुनिया में मोटिवेशन कोई चीज़ है ही नहीं बच्चों, तो उसे आप हमेशा याद रखें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपके, है ना। कहते हैं कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है। तो माध्य वाला चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया होगा कि अगर प्राकृत संख्या का माध्य पूछा गया, क्या बोला, सम प्राकृत संख्या, मतलब सम का बोला गया, सम। तो मैंने नियम बताया कि सम अगर 10 बोलेगा तो 1 जोड़ना है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है n+1। 10 बोला गया है तो आंसर क्या होगा 11, 11 होता तो 12, 12 होता तो 13, क्योंकि सम प्राकृत संख्या का माध्य पूछा जाता है तो 1 अधिक होता है। विषम का पूछता तो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, है ना, एक साथ 2 सिक्के को उछाला गया है, ठीक है ना। एक साथ 2 सिक्के को उछाला जाता है। सबसे पहली बात है, अगर हम 2 सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है एक में हेड हो, फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है पहले में हेड और दूसरे में टेल, और फिर ऐसा हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड। तो 2 सिक्के को उछालने पर 4 घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन है ना जी कि कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता बताइए। कम से कम 1 हेड, देखिए ध्यान से, इसमें भी 1 हेड आपको मिल जाएगा। कम से कम 2 मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 1 होना चाहिए। यहाँ भी 1 हेड है, यहाँ भी 1 हेड है, तो 3 बार देख सकते हैं कि हेड है, लेकिन कुल घटनाएं कितनी है, 4। तो प्रायिकता बराबर होता है घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या, यानी 3/4। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक थैले में 6 काले गेंद हैं और 8 उजले गेंद हैं। तो गेंदों की संख्या पहले बताएं कितने हो गए, 6 और 8 कितने हो गए, 14 हो गए। आगे लिखा गया है, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता बताइए। उजला होने की प्रायिकता, इसमें उजला कितना गेंद है, ध्यान से देखिए, उजला, तो उजला बोला गया 8 गेंद है, तो 8 लिखेंगे। कटेगा ये 2 से 4 बार में, 2 से 7 बार में, 4/7 आंसर होगा, 4/7। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाया प्यारे बच्चों, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान है कि आप कर सकते हो। कहते हैं कि एक वृत्त का परिमाप, यानी वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr परिमाप होता है, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो इसकी त्रिज्या यानी r का वैल्यू क्या होगा, आप जानते हैं प्यारे बच्चों, r का वैल्यू क्या होगा। तो लिखेंगे 2, है ना, पाई कैंसिल हो गया, 2r बराबर में r² का मतलब होता है r गुना r, r² का मतलब क्या होता है, r गुणा r। तो r और r कैंसिल हो गया, तो r का मान बच गया 2, क्या बच गया 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो मेरे भाई cos 90 में से अगर थीटा जाएगा, तो हमने आपको पढ़ाया होगा cos 90 डिग्री, 2 बार साइन, 2 बार साइन कैसे हो गया जी, है ना। तो आंसर होगा साइन थीटा, चाहिए ऑप्शन गलत है, चलिए साइन थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगर आपसे पूछा जाता, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा जाता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, और क्या होता है, cot थीटा। याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते हुए अगर हम 180 डिग्री तक जाएँ तो हमारा वैल्यू क्या होगा। आप हमें एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा cos 90 का मान क्या होता है ना, cos। तो अगर 1-2 करते हुए जब हम 90 के पास पहुंचेंगे, क्योंकि हमें जाना कहाँ तक है, जाना है 180 तक, जब हम 90 तक पहुंचेंगे बच्चों, 90 तक पहुंचेंगे तो 90 का मान 0 होगा। और आपने सुना होगा कि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 होता है। तो अब जितने भी नंबर्स हैं सभी से अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 होगा। इसलिए हम कहते हैं अगर 1 से हम लोग 180 तक चले तो इसका आंसर 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि मूल बिंदु से 4, -3 की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से अगर हम इसकी दूरी निकालें तो आप मुझे जल्दी से बताएं दूरी कैसे निकलता है। आप बोलेंगे सर मूल बिंदु से दूरी निकलता है x² + y², x² + y²। x का मतलब है 4 और y का मतलब है -3। 4 का स्क्वायर होता है 16 और -3 का 9, तो रूट के अंदर 25, आंसर आपका 5 आएगा। अगर आपने सेट नंबर 1 नहीं देखा तो नीचे लिंक हम दे देंगे, आप उसको जरूर देखिएगा, सेट 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आपने पढ़ा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं 1 से लेकर के 1, 3 ऐसा दिया गया, बहुलक क्या होगा। हमने आपको बताया बहुलक का मतलब होता है कि जो बहुत बार आए, ये जो ज़्यादा आए सबसे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, देखिए तो 3 सबसे अधिक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं, कहते हैं वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा। सबसे पहले ये बताइए कि यह P स्थित है, एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक x,0 होगा। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x,0 होता है, x,0। यहाँ पर देखिए कि 0 बाद में आना चाहिए, यहाँ पहले है तो x,0, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट अगला है 6 बटे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग मुझे बताइए कि 10 में से आपका स्कोर क्या रहा, ज़रूर बताइए। पहला 10 प्रश्न आपके सामने था और 10 में आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है, मुझे पता है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग को भी अच्छा लगता होगा। और अपने सबसे करीबी दोस्तों में ज़रूर भेजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक है ना। मोबाइल का सही उपयोग करना सीखिए अभी से प्यारे बच्चों। कहते हैं 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो सबसे पहले ये तो कोई सरल भिन्न है नहीं, 6/15 को पहले एक सरल भिन्न में बदलिए, तो ये 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में। अब नीचे हमारा 5 है, नीचे सिर्फ 2 का गुणनखंड रहे तो भी शांत, सिर्फ 5 रहे तो भी शांत, 2 और 5 दोनों रहे तब भी शांत, यानी ये पूरी तरह से शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं कि समीकरण दिया गया है अनगिनत हल होने पर के का मान क्या होगा। समीकरण ये दिया गया है इतना के, अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा। देखिए अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होगा, आपको पता है ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2। तो a1 का मान देखेंगे तो यहाँ हमारा आ गया 1 बटे a2 का मान देखेंगे यहाँ से तो हमारा है 5 बराबर देखेंगे बराबर b1 देखेंगे इधर से तो 2 हो जाएगा और इधर से देखेंगे तो k हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि k बराबर 5 दूना 10, अनगिनत हल होने पर क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सब बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहते हैं साइन 61 डिग्री बटे कोस 29 डिग्री का मान क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी ईयर पूछे गए हैं और फिलहाल ये क्वेश्चन 2019 का पूछा गया है, ठीक है ना। इसका मान क्या होगा, तो इसको जब आप हल करेंगे कॉस है ना, साइन का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको। अच्छा दोनों साइन है, इसको हमने पढ़ाया था, इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी बच्चों दोनों साइन नहीं होगा, गलत है ये, दोनों साइन नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। हाँ एक चीज़ हो सकता है, सॉरी ये गलत नहीं है साइन को हम लिख सकते हैं ना कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, गलत नहीं है थीटा, बटे हम लिख सकते हैं साइन 29 डिग्री। अब आप यहाँ पर सोचिए कॉस 90 में से 61 गया तो बचा क्या, साइन है ना, बचा क्या कॉस 29, बचा कॉस 29 और नीचे है साइन 29। आप लोग पढ़े होंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बताइए कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो क्या होगा, कॉस बाय साइन रहने पर आता है कॉट, तो लिखेंगे कॉट 29, ठीक है ना। कॉट 29 है कहीं पर नहीं है, कॉट 29 कहीं पर नहीं है, देखिए कॉट 29 कहीं नहीं है। जब कॉट 29 नहीं है इसका मतलब हम कह सकते हैं कॉट 29 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। हमने आपको सिखाया था कि पूरक लिखने के लिए, ठीक है ना, कॉट का पूरक होता है 10 और 29 का पूरक होता है 61, ठीक है ना। तो हम इसको 1061 भी बोल सकते हैं, 1061 भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सेक का 70 डिग्री और साइन का 20 डिग्री। ध्यान दीजिए सेक का 70 और साइन का 20। अच्छा सेक 70 को जब हम बदलेंगे तो यह हम है ना, सेक 70 को हम लिख सकते हैं कोसेक 20, क्या लिखेंगे कोसेक 20 डिग्री लिख सकते हैं, और गुणा में लिखा है साइन 20 डिग्री, प्लस में बोलिए कॉस को हम लिख सकते हैं साइन लिख सकते हैं 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री, और गुणा में है कोसेक 70, गुणा में क्या है कोसेक 70। आप समझिए, आपको पता होगा कोसेक थीटा गुना साइन थीटा, कोसेक थीटा से जब साइन थीटा मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 1 आता है, तो 1 और प्लस 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। जबकि अधिकांश बच्चे इसका आंसर 1 मारते हैं, अधिकांश बच्चे इसका आंसर 1 मार करके चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि खंभे, क्या लिखा है कि खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं। एक खंभा 6 मीटर है और एक खंभा 11 मीटर है।
11 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 6 है तो ये वाला 5 बचा, ये वाला कितना बचा 5 मीटर बचा, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये 6 है और ये 11 है, इसका मतलब 6 से हम बराबर कर दिए तो ऊपर 5 बचा, 6 5 11। आगे, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 है, इसके बीच की दूरी 12 है, तो उनके सिरों की बीच की दूरी बताएं। सिरों की बीच की दूरी बताएं। आप बताएंगे सर देखिए, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 12 है और ये हमारा 5 है, तो हमारा ये h कितना निकलेगा h। तो मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय में अगर हम h निकालेंगे h, तो h बराबर क्या होता है, √p² प्लस का b²। p बोले तो 5 का स्क्वायर, b बोले तो 12 का स्क्वायर। 5 का देखेंगे तो 25 होता है, 12 देखेंगे 144 होता है, बराबर रूट के अंदर होता है 169। आंसर आपका 13 आ जाएगा, 13, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट कहते हैं कि 2,4, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं 2,4 और 4,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, दोनों पॉइंट्स को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 2 में से 4 जोड़ते हैं बटे 2 करते हैं, 4 में से -2 जोड़ते हैं बटे 2 करते हैं, तो 6/2 होता है और यहाँ पर बचता है 4 ± 2/2। कट के आंसर 3,1 आता है। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, 3,1 कहीं नहीं दिया गया है, 3,1 कहीं नहीं दिया गया, ठीक है ना। इसका हम बताते हैं क्वेश्चन में गलती कहाँ है। क्वेश्चन में गलती ये है कि यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ जब माइनस होगा तो यहाँ -6 होगा। जब यहाँ -6 होगा तो आंसर -3 आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में मिस्टेक है, मुझे क्वेश्चन याद है, इसमें प्यारे बच्चों -4 होगा, -4। ऐसे तो मैथ में कोई क्वेश्चन याद करने वाली चीज़ है नहीं, जैसा दिया है उसके अनुसार से आंसर गलत है, अगर आंसर सही करें तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है, कहते हैं 4 - 3 क्या है। तो बच्चों 4 तो एक प्रकार का आपको पता है ना कि अपरिमेय संख्या है, 4 - 3 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे आप लोग मुझे बताना π/2 कैसी संख्या है, ये क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन देखिए, ये चैप्टर हमने आपको नहीं पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको हम पहले से सिखा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आता है। जब भी बच्चों भुजाओं का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका स्क्वायर निकाल देना है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, तो 9:25। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि इसमें अल्फा 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। 1/अल्फा और 1/बीटा, आपको पता होगा कि 1/अल्फा 1/बीटा का फार्मूला होता है -b/c। -b का मतलब है माइनस दिए फार्मूला वाला, यहाँ भी माइनस में 1 है और c 1 है, माइनस प्लस 1 हो जाएगा बटा 1, बराबर का हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आप देखिए बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं बिंदु -3 और -3 किस पाद में स्थित है। आप सबको पता होगा कि अगर दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होने पर किस में जाता है बताओ, दोनों नेगेटिव तीसरे में जाता है, ठीक है ना। तो तीर्थ चतुर्थांश होगा, ऑप्शन नंबर सी है ना, तीर्थ चतुर्थांश। देखिए आप सब लोग अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसे देख पाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रथम पाँच विषम संख्याओं का माध्य क्या होता है। देखिए सम और विषम जो होता है, विषम में आपका सेम हो जाता है, 5 बोला तो 5 होगा, विषम का नियम सेम है, n = n, 5 बोला तो 5 ही होगा। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य 5 होता है। आपको मैंने बताया था अगर प्राकृत संख्या पर रहे तो फार्मूला होता है n+1/2, पूर्ण संख्या रहे n-1/2, सम संख्या रहे n+1, विषम संख्या रहे n, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कहते हैं इसका कौन सा पद शून्य है। इस एपी का कौन सा पद शून्य है। तो आप मान लीजिए कि इसका एनवां पद शून्य है, मान लीजिए कि एनवां पद शून्य है। अब ये बताओ एनवां पद का सूत्र क्या होता है, an = a + n-1 × d। मान लेते हैं ये शून्य है। अब a का मान बताइए क्या है, a का मान आप बोलेंगे 72 है, तो लिखेंगे 72 ऐड -1, d बताइए कितना है, d देखेंगे आप लोग 63 हो गया, तो माइनस का हो जाएगा d आपका 9, माइनस में आपका d 9 हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये आपका 72 हो जाएगा माइनस में n-1 और गुणा का हो जाएगा माइनस का 9, माइनस कट गया, 9 8 72, 8 = n-1, 8 में से +1 होगा तब n निकलेगा, तो n का मान आप देख सकते हैं 9 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि इसका कौन सा पद 210 है। कौन सा पद 210 है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कौन सा पद 0 है और यहाँ फिर पूछा 210, फार्मूला वही है, an = a +
n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 210 बराबर ए का मान बोलिए 21 प्लस में n माइनस 1 गुणा डी देखेंगे तो यहाँ पर 21 का आ रहा है तो 21 हो जाएगा। ठीक है, 210 घटा 21 बराबर n माइनस 1 गुणा 21। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, जब इसमें घटेगा ये तो 10 में से गया तो 9 बचा, 0 तो 8 बचा, 189 बराबर n माइनस 1 गुणा कटाएंगे 21 से कटाएंगे इसको तो ये 9 बार में कटेगा, 9 बार में 9 माइनस 1 तो 9 में से प्लस 1 कर दीजिए बराबर n का मान देखिए 10 हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी n का मान 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि दो है ना, दो पासे को उछाला जाता है या फेंका जाता है, दो पासे को फेंका जाता है। मेरे बच्चों अगर हम दो पासे को फेंकेंगे तो कुल घटना कितना होगा बताओ। दो पासे को फेंकेंगे, एक में 6 होता है तो 2 में से 36 होगा, मैंने सिखाया था बहुत अच्छे से। दो पासे को फेंकने पर 36 घटना होता है। कहते हैं आगे कि दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, दोनों पर 6 एक ही बार आ सकता है ना, आप फेंकोगे पासा उठाओगे तो 36 में से एक ही बार चांस है कि दोनों पर 6 आ सकता है। तो बच्चों 1/36 ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट कहते हैं यदि 5 tan थीटा बराबर 12 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, कहते हैं 5 tan थीटा बराबर का 12, तो हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर 12/5, यानी ये होता है p/b। यहाँ से h निकालेंगे तो 13 निकलेगा, h क्या निकलेगा 13। क्वेश्चन है साइन थीटा, तो बच्चों साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h, p कितना है 12, p है 12, h है 13, तो 12/13 आंसर होगा। ठीक है ना, 12/13 ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आधा टेस्ट आपने दे दिया, आधा टेस्ट। ठीक है, कैसा रहा आपका टेस्ट आप लोग हमें जरूर बताइएगा, टेस्ट आपका कैसा रहा, आधा आपने दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला आता है कि 10 से है ना 10 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 tan स्क्वायर ए। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि 9 रहता था, इस बार 10 दिया गया, सॉरी यहाँ 10 है। ठीक है 10 है, अक्सर हम देखते थे कि 9 रहता था, इस बार 10 है। तो बताइए इसमें 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस बचेगा tan स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1 होता है तो बराबर 10 मल्टीप्लाई 1 बराबर का 10 आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अक्सर यहाँ पर 9 रहता था, हमने देखा था कई बार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चाहे वो मतलब कुछ भी देकर पूछे। तो देखो इसका बाहर आ जाएगा 6/8, 36 का वर्गमूल 6, 64 का 8, तो ये परिमेय हो गया। 1 का निकल जाएगा, इसका 9, ये भी परिमेय हो गया। यहाँ ये नहीं निकलेगा, ये निकल जाएगा तो परिमेय, ये नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं निकलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, अगर हम कोई बाह्य बिंदु लेते हैं तो उससे कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। हमने एक बाह्य बिंदु है ना, हमने एक वृत्त लिया, इसके बाह्य बिंदु एक लेते हैं तो इससे हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कभी पूछा जाए बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, तो याद रखना 2। जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तो खूब अच्छे से बताएंगे बाह्य बिंदु से कितना, एक बिंदु पर कितना, वृत्त पर कितना, वृत्त के भीतरी बिंदु से कितना, सब कुछ पढ़ाएंगे। छेदक क्या होता है ना, प्रतिच्छेदी क्या होता है, सब कुछ। चलो फिलहाल अभी 2 होगा। चलिए नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सा है, तो 6 तो कट जाएगा, 9 भी कटेगा, 15 भी। देखो 11 अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, यह है भाज्य और यह है अभाज्य, यह है अभाज्य। एक कौन सी संख्या बताना, भाज्य या अभाज्य। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। कहते हैं द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखो नाम में ही लिखा है द्विघात, मतलब कि कितने होंगे 2, द्वि मतलब 2, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि cot 60 का मान क्या होता है। cot 60 का मान क्या होता है। देखो हमने बताया कि cot 60 बराबर हो सकता है ना tan 30, क्योंकि cot का होता है पूरक 10, 60 का पूरक 30, तो tan 30 cot 60 बोलिए या tan 30 बोलिए, बात एक ही है। इसका होता है 1/√3, 1/√3। डिग्री मान बहुत रूल आएगा, याद नहीं कीजिएगा, तो इसलिए डिग्री मान अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं इसका 10वां पद क्या होगा। इस एपी का 10वां पद क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे 10वां पद कैसे निकलता है। 10वां पद मतलब होता है A10 बराबर होता है A प्लस का 9D, A का मान देखिए -40 प्लस में 9 गुणा D का मान देखिए, D का मान कितना है, D निकालना पड़ेगा ना, तो D बराबर फार्मूला होता है, D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। अब -15 में माइनस करेंगे, A1 है -40, अब ये -15 और माइनस प्लस 40, तो बराबर 25 में निकल गया, 25 निकल जाएगा, 25।
तो देखिए 25 बराबर -40 प्लस में 25 नाम में होता है 225, 225 में 40 घटा देंगे तो आपका बचेगा 190, 190 है ना, नहीं 185 बचेगा, 185 ऑप्शन नंबर डी, 185 ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, कहते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया बच्चों कि अगर कॉट थीटा है तो कॉट का मतलब है कॉस ऊपर होगा साइन नीचे होगा, कॉस ऊपर साइन नीचे, साइन ऊपर है गलत बात है, कॉस ऊपर होना चाहिए, कॉस ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर सबका देख लीजिए, साइन ऊपर है तो ये हो जाएगा टेन थीटा, कॉस ऊपर है कॉट थीटा, 1/सेक होता है कॉस थीटा के बराबर, 1/साइन होता है कोसेक थीटा के बराबर, ठीक है ना, कोसेक थीटा के बराबर। चलिए हमने आपको पूरा फार्मूला अच्छे से पढ़ाया। कहते हैं कि इसके कितने हल होंगे बच्चों, इस समीकरण के कितने हल होंगे, इसके लिए तो जांच करना पड़ेगा ना, इसके लिए तो हमें जांच करना पड़ेगा कितने हल होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे a1/a2, तो a1 का मान यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, बटे a2 देखिए -3 है, -3, फिर निकालेंगे b1/b2, तो b1 कितना है 2 और बटे b2 कितना है -6, इसको भी काटेंगे तो ये आएगा 1/-3। अब निकालेंगे c1/c2, c1 कितना है 1 और c2 कितना है 5, तो देखेंगे ये है ना, ये दोनों बराबर है, तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। जब दो बराबर हो और एक बराबर नहीं हो तो इसके कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं, ठीक है ना, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहते हैं कि निम्न क्या लिखा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है, किसका, ठीक है। तो फार्मूला होता है अल्फा है ना, फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2, ठीक है, देख लीजिए x² प्लस का 3x प्लस का 2, ठीक है ना, प्लस का 3x प्लस का 2, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होती है, आप बताओ कितना होगा। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं, 1 से लेके है ना 49 है ना, कितना हो जाएगा। नियम इसका क्या है, दोनों को जोड़ लीजिए, नियम है दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तो 50/2, तो भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा, कितना आएगा 25। 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्या है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहते हैं इसका परिसर क्या होगा। हमने आपको कई बार परिसर सिखाया है, और परिसर का मतलब होता है परिसर का मतलब होता है बड़ी संख्या, बड़ी है 30 और छोटी संख्या छोटी है 9, तो 30 में से गया 9 तो क्या बचा 21 बचा, ठीक है ना। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं इसका कोई हल नहीं है बच्चों, कोई हल नहीं है तो बताइए k का मान क्या होगा। k का मान आप सबको पता है, कोई हल नहीं पर होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इसे कहते हैं कोई हल नहीं, इसे कहते हैं कोई हल नहीं। a1 का मान रखिए k, a2 का मान रखिए 6 बराबर b1 का मान रखिए -5 और बटे है ना -5 बटे बोलिए b2 का मान बोलिए 2। अब गुणा करेंगे इसको, 2 से कटा दीजिए 3 बार में, 5 × 15, तो k बराबर -15, k बराबर क्या होगा -15, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो किसके बराबर है बताओ। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब हो सकता है, बताइए। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू आपको याद होगा, ये दोनों बराबर तब होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है, ठीक है ना। ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर लिखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और अगर हम थीटा को चेंज करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा का एक सूत्र होता है, पता है आपको, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा। यहाँ पर देखो ये कॉस कॉमन है दोनों में, तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर थीटा, तो 90 डिग्री बराबर थीटा और प्लस थीटा, तो लिख सकते हैं 90 डिग्री बराबर 2 थीटा, यहाँ से कटा देंगे तो थीटा का मान 45 डिग्री। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, खैर ऐसा कोई ज़रूरी है ही नहीं, आपको ऐसे सीधा पता होना चाहिए कि देखिए साइन थीटा कॉस थीटा तभी बराबर होगा जब 45 डिग्री मान होगा, ये तो आपको ऐसे ही पता है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ये तो सीधा फार्मूला पूछा गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये तो सीधा फार्मूला है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा गया है कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। कॉस
90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए, है ना। बहुत सारा बच्चा सेक मार देता है, नहीं बच्चों सेक यहाँ नहीं होता है, सेक नहीं हो सकता है ना, सेक होता है गुणनफल वाला में। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा गुणा क्या करेंगे कि 1 आ जाए, तो कॉस को किससे गुणा करेंगे, सेक से, है ना, तो 1 हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कहते हैं जी कि tan स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। ये देखो ये क्वेश्चन है बड़ा छोटा, लेकिन बहुत सारे बच्चों से गलत हो जाता है। tan थीटा नहीं पूछा है, tan स्क्वायर पूछा है, ध्यान देना। tan स्क्वायर 60 डिग्री, देखो tan 60 का मान होता है √3, अब इसका स्क्वायर कर देना है तो आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3 आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कहते हैं जी इसके बीच की दूरी क्या होगी। भाई साहब इसके बीच की दूरी निकालना बड़ा आसान होता है ना, रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहते हैं कि x2 का मान होता है -1 माइनस x1 का मान है माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान है 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। -1 में 4 है ना, -1 में 5 जोड़ेंगे तो बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। अब दोनों 4 है, हमने आपको सिखाया है दोनों 4 है तो 4√2 हो जाएगा। कभी भी रूट के अंदर में अगर एक ही संख्या 2 बार रहे, जैसे 3 का स्क्वायर रहे प्लस 3 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3√2, समझ रहे हैं ना। 6 का स्क्वायर रहे और -6 का रहे या -6 का इधर भी रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 6√2। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, कहते हैं जी कि यदि द्विघात समीकरण इतना इतना दिया है कि मूल समान है तो कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, बच्चे गलत करते हैं ना, तुरंत सही मार देते हैं। द्विघात समीकरण के मूल समान है, जब मूल समान है तो d का मान 0 होगा। मूल कब समान होता है, जब d बराबर 0 हो, और d का फार्मूला आपने पढ़ा होगा होता है b² - 4ac। अब आपको ये समझना है कि b कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो b a है, ध्यान दीजिए a का स्थान b है और b के स्थान पर a है। यहीं पर थोड़ा कन्फ्यूजन आपको करना है कि a जो है ना, ये जो a² - 4 और जहाँ पर a है वहाँ आपको b देना है, bc बराबर 0, तो आंसर हो जाएगा आपका a² - 4bc, है ना, 4bc बराबर 0, a² - 4bc, तो a² - 4bc बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कभी कभी ये नॉर्मल होता है, कभी कभी थोड़ा सा एडवांस देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हमने आपको क्या सिखाया है, नेगेटिव में होगा कभी नहीं होगा, अंश बड़ा होगा कभी नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा कभी नहीं होगा, 3 है ना चीज़ें हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा 1 से बड़ा है, ये 0 पॉइंट, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, यहाँ पर 0 पॉइंट होगा, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। अक्सर ये क्वेश्चन दिया रहता है इसमें माइनस वाला आंसर होता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं दिया है फिलहाल। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जी कि यदि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से, यदि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से, एक हमने वृत्त लिया और एक बाहरी बिंदु हमने P लिया। कहते हैं यदि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से, है ना, 2 स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, पहला का नाम रखते हैं PA और दूसरे का नाम है PB। ये हमारा A है और ये हमारा B है, PA और PB, ठीक है ना, 2 स्पर्श रेखाएं P और PB खींचते हैं। अगर PA बराबर 4 है, PA बराबर 4 है, इसके पहले वाले मॉडल सेट में मैंने बताया था इसमें 8 दिया था, यहाँ 4 दिया है, तो 4 दिया तो फिर अगर PA 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि -6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो आपने पढ़ा होगा मूल बिंदु से दूरी होता है x² और जमा y², ठीक है। x का मतलब ये है हमारे पास कि -6 का स्क्वायर और y का मतलब है 8 का स्क्वायर। -6 का मतलब होता है 36 और 8 का मतलब होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे 100, बाहर आपका 10 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी सही है, और अक्सर ये प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है 5 sin 18 बटा cos 72, 5 sin 18 और cos 72, तो हम यहाँ लिखेंगे जी 5 sin 18 और cos 72 का मान 1 होता है, आपको पता है, क्योंकि अगर हम लिखें साइन को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और माइनस का थीटा, 18 है तो 18 देंगे, नीचे क्या लिखा है cos 72 डिग्री, ये हमारा 5 से मल्टीप्लाई, लिखेंगे 5 गुणा cos 90 में से 18 गया तो बचा क्या cos 72, नीचे क्या लिखा है cos 72, अब ये कटेगा तो 1 होगा, 5 × 1 बराबर का 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगला, कहते हैं कि बिंदुओं A फंक्शन ऑफ दिया है और B फंक्शन ऑफ दिया है, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु बताइए क्या होगा। मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, तो इसको हम जोड़ेंगे। अच्छा ये तो क्वेश्चन पहले भी था ये आप लोग बता दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी था बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलो क्या हम ही कर दें आसान क्वेश्चन है, कहते हैं यदि
यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इस बार आपसे क्षेत्रफल दिया गया है 64:121 और आपसे पूछा है कि भुजा का अनुपात क्या होगा, और मुझे लगता है ये सबसे आसान चीज़ है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, रूट में रखना है आपको 64:121 को, आंसर आएगा आपका 8 11। ठीक है ना, 8 और 11, बस आपको थोड़ा सा जानना है 8 11, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, 11 8 मत कर दीजिएगा। ठीक है ना, जो पहले है उसका पहले लिखेंगे, 64 पहले है तो 8 पहले, समझ गया ना। चलिए तो बताइए कैसा रहा आपका ये टेस्ट और ये कैसा आपका मॉडल सेट 2 रहा। ठीक है, हम इसको इजी टू हार्ड रख रहे हैं, पहले इजी दे रहे हैं थोड़ा सा, अब जैसे जैसे लेवल बढ़ाएंगे तो हार्ड करते जाएंगे। ठीक है, मॉडल सेट जो आपका 3 आएगा उसमें थोड़ा सा हार्ड मिलेगा आपको। चलिए तो आपने मॉडल सेट 3 में सबसे पहले लिखना है, नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपका स्कोर, आपका क्या स्कोर रहा आपको लिखना है। दूसरी बात है प्यारे बच्चों, हमने इसमें पूरी इज्जत से मेहनत की है, तो आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लाइक करना है। और अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको क्या होगा ना, सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना कि आपके पास जैसे हम वीडियो डालेंगे, अरे भाई साहब सब्सक्राइब गलत लिखा है, सब्सक्राइब होता है ना, सब्सक्राइब, हाँ, इससे क्या होगा ना कि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जैसे हम वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस का नया वीडियो आ गया, और आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छी एजुकेशन को ले पाएँ, अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, मॉडल सेट नंबर 3 कितना जल्दी आना चाहिए, नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना जल्दी आना चाहिए। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ नई वीडियो से पढ़िए, जो हमारी पुरानी वीडियोज़ है उसको पढ़िए, पुरानी वीडियोज़ भी मैंने 100% मेहनत किया है, नई पर भी 100% कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अपनी तैयारी के लिए जो भी टॉपिक आपको देखना है उसको सर्च कीजिए। जैसे मान के चलिए हमें पढ़ना है मैथ, त्रिभुज पढ़ना है, मान के चलिए त्रिभुज, तो लिखेंगे मैथ चैप्टर 6, मैथ चैप्टर 6 बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। जो भी चीज़ आपको देखना है उसको सर्च कीजिए। जैसे मुझे संस्कृत व्याकरण पढ़ना है, संस्कृत मुझे पढ़ना है, क्या लिखेंगे, संस्कृत ग्रामर बाय दिशा ऑनलाइन क्लासेस। जो पढ़ना है वो सर्च कीजिए, यूट्यूब पर हमारी वीडियो आएगी, आप उसको देखिए अच्छे से। और आप हमारे पेड क्लब है ना, आप हमारे पेड व्हाट्सअप में नहीं जुड़े हैं तो आपसे निवेदन है जरूर जुड़ जाएं, जरूर 100% जुड़ना है आपको, क्योंकि वहीं आपको नोट्स मिलता है। और प्यारे बच्चों आज हमने दिया है रात में, आज मैंने रात में बायोलॉजी का चैप्टर 5 दे दिया है, और बहुत जल्दी बचा है 6 और 7 भी बहुत जल्दी दे देंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4 है ना, पहले दिए थे, 8 भी दे दिए थे आपका है ना, 5 6 7 बचा था तो 5 दे दिए हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन नोट्स बना के दिए हैं, और आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, है ना। आपको नोट्स दिखा देते हैं, जो नोट्स हमने कल दिया है बच्चों। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, आपको दिखाते हैं कल जो हमने दिया है। आइए, ये है ना, ये नोट्स हमने कल दिया है, देखिए कितना आपको बेहतरीन दिख रहा होगा सब कुछ। ये है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का नोट्स जो हमने कल रात में दिया है। जो लोग पेड में जुड़े हैं उसको पता होगा, जो लोग भी पेड में जुड़े हैं आपको पता होगा कि नोट्स कैसा होता है, क्यों होता है। देखिए ये है चैप्टर नंबर 5 का हमारा नोट्स, ठीक है ना, चैप्टर 5 का नोट्स है ना। पौधों में नियंत्रण समन्वय कैसे होता है, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन के नाम है, सारे हार्मोन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक है, एथिलीन है। विशेष याद करने के लिए फूलों में है ना, फलों को पकाने वाला हार्मोन, पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन, क्लोरोफिल को बचाने वाला हार्मोन, सब दिया गया है इसमें। ठीक है ना, उसके यहाँ पर मस्तिष्क के बारे में पूरा जानकारी है। उसके बाद है ना, जितने ग्रंथियाँ होते हैं सब ग्रंथि के बारे में बताया गया है। ग्रंथियों के बाद प्यारे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के जो होते हैं वो भी दिया गया है, देखिए यहाँ पर है ना, 1 लाइनियर दिया गया है। तो सब कुछ मिलता है, हर चैप्टर का मिलेगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, हम एक नंबर आपको दे देते हैं, इस नंबर पर आपको कॉल करना है ना। और मात्र फीस प्यारे बच्चों पूरे से ना हर चीज़ का आपको मिलेगा इसमें। मात्र फीस कितना है, 251 है ना। तो नंबर लीजिए, फटाफट से आप लोग कॉल कीजिएगा जो लोग नहीं जुड़े हैं। नंबर है जी 7700 नहीं दिख रहा है क्या, नंबर क्या है 7700879453। इस पर आपको मिल जाएगा 251 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स। ठीक है ना, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए हमारे पेड व्हाट्सएप क्लास में। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। आपका स्कोर कैसा रहा लिखिएगा फटाफट से।